नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। आज से बिलासपुर इंदौर बिलासपुर फ्लाइट की शुरुआत होगी, जहां से भूपेश बघेल आज करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शुरुआत। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बिलासपुर के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी रहेंगे मौजूद। तो वहीं आज सुबह 10:45 पर बिलासपुर से होगा शुभारंभ। एक और बड़ी खबर धमतरी से मिल रही है, जहां पर नक्सलियों ने फिर से खूनी खेल खेला। जी हां, गाताबारा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मुखबिरी के शक में हत्या करने की आशंका है। खल्लारी पुलिस घटनास्थल की रवाना हो गई है। घटना की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं धमतरी से, जहां पर एक बार फिर से नक्सलियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और मुखबिरी के शक में एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, क्या है पूरा घटनाक्रम, पूरी जानकारी दे। जानकारी मिल रही है कि एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई नक्सलियों के द्वारा मुखबिरी के शक में। रीनू, ये घटना कल रात की बताई जा रही है। खल्लारी थाना क्षेत्र का गांव है। धूर नक्सल प्रभावित इलाका है। धमतरी और जो गरियाबंद और उड़ीसा का बॉर्डर है वो वाला इलाका है। तो गाताबारा गांव है, जहाँ पर रात नक्सलियों की एक टीम आई थी और उन्होंने गाँव के सुखराम नेताम नाम सामने आया है रीनू, जिसकी हत्या की गई है। सुखराम नेताम को इन्होंने मुखबिरी के शक में गांव में उसकी हत्या कर दी और रात में ही उसका जो लाश है, उसकी शव जो है उसका छोड़कर वो चले गए। सुबह इसकी खबर जो खल्लारी थाना पुलिस को दी गई। अभी सुबह पुलिस की टीम मौके से रवाना हुई थी, अभी मौके पर पहुंच चुकी है और ढूंढा जा रहा है कि नक्सलियों ने कोई पर्चा छोड़ा या नहीं, या ये हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई या किसी और ने की। इसकी पुलिस आधिकारिक रूप से पुष्टि करी, लेकिन हम तक जो सूचना है ये हत्या नक्सलियों ने की है और मुखबिरी के शक में की है। रीनू जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो मुखबिरी के शक में यह हत्या की गई, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। गाताबारा में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है और खल्लारी पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। पोर्नोग्राफी मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का पूरा आरोप है। वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिले के अलग अलग थाना इलाकों में चलाया गया अभियान। एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। तो खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर पोर्नोग्राफी मामले में 21 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सोशल मीडिया पर पोर्न वीडियो अपलोड करने का आरोप है। वीडियो अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। वहीं जिले के अलग अलग थाना इलाकों में अभियान चलाया गया और एसपी विजय अग्रवाल के निर्देश पर ही कार्रवाई हुई है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रोहित शुक्ला लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, पोर्नोग्राफी मामले में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए, ये एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। जिस तरीके से अभी जांजगीर चांपा जिले में ये निकल के आया है और इसमें 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसमें कुछ नाबालिग भी हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये घटना आई है, जिस तरीके से अभियान चलाया गया और 21 लोग की गिरफ्तारी हुई, ये हमारे समाज के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि आज मोबाइल हमारे लिए एक जरूरत की चीज है और मोबाइल से जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल इसलिए जरूरी हिस्सा कहा जा सकता है कि आजकल पढ़ाई के लिए भी नाबालिगों के हाथों में मोबाइल दिया जा रहा है और मोबाइल देने के बाद जिस तरीके से नाबालिग कहा जाए, युवा कहा जाए, अधेड़, हर कोई इसके गलत उपयोग कर रहा है। और अभी इसमें ताजा जो ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि 21 लोग को महज 7 से 8 दिन के अंदर जो कार्रवाई शुरू की गई थी उसमें गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए। इसके लिए समाज के भी जागरूक होने की जरूरत है। माँ बाप को, बच्चों को और हमारे आसपास के लोगों के लिए जागरूकता जरूरी है, क्योंकि मोबाइल जो जिस सहूलियत के लिए लोग बच्चों को दी जाती है, जिस तरीके से लोग मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, उसके जितने फायदे हैं तो उसके उतने नुकसान भी है। क्योंकि कहीं कहीं साइबर अपराध, इस तरीके से अश्लील वीडियो का अपलोड होना, तो ये एक तमाम चीजें जो आ रही है, अपराध जो बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, वाकई में चिंता का विषय है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया और देखा जा रहा है कि इंटरनेट भी उपलब्ध है हर जगह पर, इसका बेजा उपयोग किया जा रहा है और इस तरीके से घटनाएं, वारदातें भी बढ़ती हैं। रोहित,
जी, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से लुभावने ऑफर आ रहे हैं, अगर हम मोबाइल चालू करें तो उसमें कई तरीके से अश्लील विज्ञापन आते हैं, वीडियो आते हैं। अगर हम परिवार के बीच में हैं, कुछ अच्छी चीजें भी देख रहे हैं, तो जिस तरीके से ये चीजें आती है तो ये कहीं न कहीं एक शर्मिंदगी महसूस करती है। उसके साथ साथ आज पढ़ाई के लिए जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस आ रहे हैं, जो डेटा के अनलिमिटेड ऑफर आ रहे हैं, तो इस तरीके से जो हो रहे हैं उसका बेजा ये कहा जा सकता है कि नुकसान उठाया जा रहा है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि मोबाइल हमारे लिए आज एक अभिन्न अंग हो गया है, एक जरूरत की चीज हो गई है, क्योंकि बढ़ते क्राइम को लेकर के ये एक हमारे लिए सुरक्षा भी है, तो अपराध को बढ़ावा देने का एक जरिया भी हो गया है, क्योंकि इससे रेकी हो रही है। अगर हम किसी जगह फंसे हैं, कुछ दुर्घटना के शिकार हैं, तो मोबाइल हमारे लिए फायदे हैं। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में एक समय था कि मोबाइल प्रतिबंध थी, लेकिन आज स्कूलों में भी और पढ़ाई के दृष्टिकोण से देखते हुए मोबाइल को अनिवार्य किया गया है। जब लॉकडाउन का दौर था तो ऑनलाइन से ही बच्चों को मोबाइल की शिक्षा दी जा रही थी, तो कहीं न कहीं आज मोबाइल बच्चों से जुड़ गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें, अभी जो गिरफ्तारी हुई है जांजगीर में, इसमें नाबालिग भी हैं, युवा भी हैं, अधेड़ भी हैं, तो इस तरह के लोग जो है आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कई सोशल साइट हैं, कई ऐसे अश्लील साइट हैं जिसमें इस तरीके से वीडियो आते हैं, और वीडियो डाउनलोड करने के बाद उसे पुनः बच्चे कहा जाए, युवा या लोग जो है बिल्कुल, और इस पर रोक लगाने की भी जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका रोहित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अगली खबर है दुर्ग से, जहां पर ऑनलाइन सट्टा पर दुर्ग पुलिस ने नकेल कसी। 9 सटेरिये रंगे हाथों पकड़ाए गए हैं। दुर्ग पुलिस की रेड में पकड़ाए गए सभी आरोपी लैपटॉप, मोबाइल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इनसे जब्त किया गया है। महादेव ऐप से जुड़े सभी आरोपी बताए जा रहे हैं। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी और अब तक 100 से अधिक सटोरिये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ दुर्ग से संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ऑनलाइन सट्टा पर दुर्ग पुलिस की नकेल देखी जा रही है, 9 सटोरिये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। रूप से पुलिस की लगातार बड़ी कार्रवाई हो रही है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ में ये कार्रवाई की जा रही है। अब तक तो 100 से अधिक जो है महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग पकड़ा चुके हैं। इसी कड़ी में आज 9 आरोपी पकड़े गए हैं। एक सामूहिक रूप से ये सट्टा चलाया जा रहा था और वहीं पर पुलिस ने ये छापामार कार्रवाई की है। 9 आरोपी पकड़े गए हैं। कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जब्त की गई है। अभी थोड़ी देर बाद पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें ये बताया जाएगा कि आखिरकार ये कहाँ पर चल रहा था सट्टा, किस तरह से ये कारोबार संचालित किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, इससे ये सीधे निशाने पर है महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग, जिनके विभिन्न लोग जो है वो देश और विदेश जगह में रहकर ये सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि ये जो 9 पकड़े गए हैं ये भी महादेव ऐप से जुड़े हुए लोग हैं जो ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। तो कुछ देर बाद में पूरी स्थितियां स्पष्ट होगी कि आखिरकार इनको कहाँ से पकड़ा गया और क्या क्या बरामद किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब और भी लगातार गिरफ्तारियां होने की बात कही जा रही है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। कवर्धा से बड़ी खबर है, गांजा को नष्ट करेगी पुलिस, जहां 6 टन 143 किलो गांजा नष्ट करेगी पुलिस। बीते 5 सालों में गांजा तस्करी के 109 मामले सामने आए हैं। भिलाई स्टील प्लांट में किया जाएगा नष्ट। आप ये देखिए कि गांजे की बड़ी बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी हैं और इन गांजों की जो खेप है इसे इकट्ठा कर भिलाई स्टील प्लांट में नष्ट किए जाने की बात सामने आई है। 6 टन 143 किलो गांजा पुलिस नष्ट करेगी। बीते 5 सालों में गांजा तस्करी के 109 मामले सामने आए हैं और इस दौरान जो गांजा जब्त किया गया है उसे आज भिलाई स्टील प्लांट में नष्ट किया जाएगा। तो खबर कवर्धा से है, गांजा को नष्ट करेगी पुलिस। 6 टन 143 किलो गांजा नष्ट किया जाएगा। बीते 5 सालों में गांजा तस्करी के मामले 109 मामले सामने आए हैं। भिलाई स्टील प्लांट में नष्ट किया जाएगा इस गांजे को। तो 2017 से लेकर 22 तक में 109 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और बड़ी मात्रा में गांजा पकड़ाया गया है। अब इसे नष्ट किया जाना है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए। मनीष, 6 टन से ज्यादा गांजा आज पुलिस नष्ट करने जा रही है। हाँ बिल्कुल रेनू, ये लगातार जो है पुलिस अवैध गांजों को लेकर कार्रवाई कर रही है
जिसमें जो कवर्धा का ये रास्ता जो जबलपुर होते हुए जो नेशनल हाईवे निकलता है, इस रास्ते में अक्सर जो है गांजे की तस्करी होती है, जिस पर पुलिस प्रभावी ढंग से कार्रवाई भी करती है। जो उड़ीसा के रास्ते रायपुर होते हुए मध्य प्रदेश के जो हिस्से में ले जाया जाता है, इसे लेकर जो है पुलिस जो है लगातार कार्रवाई करी थी। तो ये 5 सालों में जो है 109 कुल प्रकरण दर्ज किए गए थे, जिसमें से 6 टन 143 किलो जो गांजा है वो न्यायालय के निर्देश पर जो है नष्ट करने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। भंडार गृह निगम से जो भंडार है पुलिस का, जहाँ पे गांजा भंडार करके रखा गया है, जब तक न्यायालय का आदेश ना हो तब तक इसे नष्ट नहीं किया जाता। तो आदेश के बाद जो है इसे पूरी प्रक्रिया के तहत जो है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ 2 वाहनों में कवर्धा से रवाना कर भिलाई ले जाया गया है। भिलाई में जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वहाँ के जो भट्टी में इसे जलाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो इस तरह से जो बड़ी तादाद पर जो कार्रवाई की गई थी गांजे की, उसे लेकर जो है आज नष्ट करने की भी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जानकारी के लिए। तो आज इस गांजे को नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। भिलाई स्टील प्लांट में इस पूरे गांजे को नष्ट किया जाना है। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां फर्जी थाना प्रभारी बनकर पशुपालकों से लूट का मामला सामने आया। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ठगी के शिकार होने पर पखांजूर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। हरनगढ़ के पास पशुपालकों से लूट की गई। पखांजूर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो फर्जी थाना प्रभारी बनकर पशुपालकों से लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। कांकेर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। 5 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, तो वहीं ठगी के शिकार होने पर पखांजूर थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हरनगढ़ के पास पशुपालकों से लूट, पखांजूर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जशपुर से बड़ी खबर, वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी तस्करों पर कसा शिकंजा। पिकअप के साथ 4 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों से लाखों की लकड़ी जब्त की गई। बादलखोल वन अभयारण्य से हो रही थी तस्करी। तो खबर जशपुर से है, जहां पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। लकड़ी तस्करों पर कसा शिकंजा। पिकअप के साथ ही 4 लकड़ी तस्कर भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तस्करों से लाखों की लकड़ी जब्त की गई। बादलखोल वन अभयारण्य से तस्करी हो रही थी। बड़ी खबर है जशपुर से। बलरामपुर से खबर है, जहां जंगल की कटाई मामले में अब तक 28 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 दिन से कार्रवाई में जुटा है वनमला। अतौरी, खुखरी, अखोरा, भिंडरी में की गई कार्रवाई। प्लांटेशन कटाई मामले में गिरफ्तारी की गई। राजपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। तो खबर बलरामपुर से है, जंगल की कटाई मामले में अब तक 28 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 3 दिन से कार्रवाई में जुट रहा है वनमला। खतौरी, खुखरी, अखोरा, भिंडरी में कार्रवाई की गई है। प्लांटेशन कटाई मामले में गिरफ्तारी हुई। राजपुर वन परिक्षेत्र का यह पूरा मामला सामने आया है। और अब सूरजपुर से खबर है, 29 हाथियों के झुंड ने धर्मपुर के जंगल में डेरा डाला हुआ है। बलरामपुर से धर्मपुर इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड सिंघरा इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वनमला हाथियों पर निगरानी रख रहा है। ग्रामीणों से कर रहे हाथियों से दूर रहने की अपील। तो बड़ी खबर है सूरजपुर से, 29 हाथियों के झुंड ने धर्मपुर के जंगल में डेरा डाला। बलरामपुर से धर्मपुर इलाके में पहुंचा हाथियों का झुंड सिंघरा इलाके में फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वनमला हाथियों पर निगरानी रख रहा है। ग्रामीणों से हाथियों से दूर रहने की अपील की गई है। और एक बड़ी खबर है बिलासपुर से, रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। आज से चलेगी रीवा एक्सप्रेस। आज और कल से शुरू होगा 25 रद्द ट्रेनों का परिचालन। न्यू कटनी जंक्शन में एनआई का काम पूरा हुआ। रेल यातायात सामान्य होने की उम्मीद है। ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब जो परेशानी है वो फिलहाल कम हो जाएगी, क्योंकि रेलों का जो परिचालन है, ट्रेनों का जो परिचालन है वो फिर से शुरू हो जाएगा। और इसके चलते जो यात्री हैं उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। महाअष्टमी पर राजधानी रायपुर के महाकाली मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। महाकाली मंदिर में दोपहर 3 बजे विशेष हवन किया जाएगा। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। आज भी मंदिरों में कन्या पूजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में भक्त माता के दरबार में उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
भीड़ होती है। राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में खासतौर पर श्रद्धालु उमड़ते हैं। आज महाअष्टमी और महाअष्टमी पर खासतौर पर पूजा की गई और दिनों से की अपेक्षा जो है श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाअष्टमी की पूजा के साथ ही नवरात्रि का जो व्रत है वो पूरा होता है। जो पुरानी बस्ती में महामाया मंदिर है वो न केवल राजधानी रायपुर बल्कि पूरे प्रदेश भर और देश भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, जोत जलाते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी वो मौजूद, उनसे बात करते हैं कि माता के दर्शन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं दूर दूर से। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। महाअष्टमी का आज पर्व है और बाकी छत्तीसगढ़ से नहीं पूरे देश से लोग यहाँ पे आके श्रद्धालु ग्रुप में यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं माता जी का। आज अष्टमी का हवन 3 बजे से है, दोपहर 3 बजे से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। विशेष पूजा अर्चना आज महागौरी की पूजा है, विशेष पूजा अर्चना है। आज नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वो उत्सव के दिन होते हैं और खासतौर पर अगर हम बात करें तो देवी मंदिरों में खासतौर पर श्रद्धालु उमड़ते हैं, क्योंकि माता की उपासना का ये पर्व होता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। महामाया मंदिर में भी 9 दिन को खासतौर पर पूजा की गई और महाअष्टमी को हवन के साथ ही माता का विशेष भी श्रृंगार किया गया था। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। देवी के 8वें रूप महागौरी का पूजन किया जा रहा है। साथ ही अष्टमी पर मंदिरों में विशेष हवन पूजन भी किए जा रहे हैं। राजधानी के महामाया मंदिर में खासतौर पर श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। माता का महागौरी के रूप का भव्य श्रृंगार भी किया गया, तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आज महाअष्टमी है और आज महागौरी की पूजा की जाती है। यही वजह है कि राजधानी रायपुर के ज्यादातर देवी मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े रहे और माता के दर्शन करने के लिए आते रहे। ये महाकाली का मंदिर है जो आकाशवाणी चौक में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली का जो मंदिर है और वहाँ पर जिस तरह से माता विराजमान है, कहा जाता है कि उसी की तर्ज पर माता की जो स्थापना है वो यहाँ पर की गई है और काफी पुराना ये मंदिर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं। माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। महागौरी को जो है ये माना जाता है कि नवरात्रि की पूजा तभी पूरी होती है जब महागौरी की पूजा की जाती है। आज हवन भी किया जाता है और हवन को लेकर भी खासतौर पे तैयारियां की गई है। पंडित जी से बात करते हैं कि किस तरीके से जो है वो आज महाअष्टमी को लेकर ये बताइए किस तरह की तैयारी है महाअष्टमी को लेकर। तैयारी चल रही है, पूरा साकल वगैरह सब बन गया है। अभी पब्लिक के लिए व्यक्तियों के बैठने के लिए विशेष पूजा किया गया। 5 बजे माता जी का पट खोलकर मंदिर का साफ सफाई स्नान करा करके माता जी को नया वस्त्र पहना के और लाल फूलों से श्रृंगार किया गया था माता जी का। और भक्त अभी अपना आस्था के अनुसार 5 बजे से आना लगा हुआ है उनका। सब पूड़ी हलवा अपना बना करके घर से ला रहे हैं और माता जी को भोग लगा रहे हैं। आज अष्टमी है, दर्शन करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, रोज आते हैं। नवरात्रि का व्रत एक तरह से उत्साह बढ़ता है आपको। हाँ, बहुत। माँ की इतनी शक्ति अपने आप मिलती है कि जिसका कोई भूलना ही बहुत मतलब मुश्किल है कि माँ कितनी शक्ति देती है। बहुत रोज आते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लगातार नवरात्रि को लेकर हम खासतौर पे बात करें तो जो खासतौर पे विशेष तौर पे श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए उमड़ती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाली के मंदिर में आते हैं। उनका कहना है कि माँ की जो शक्ति होती है ना, उससे केवल व्रत पूरा होता है बल्कि मनोकामनाएं भी पूरी होती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भिलाई शहर में भी नवरात्र की धूम मची हुई है। माता दुर्गा अपने भक्तों को कई रूपों में भव्य दर्शन दे रही हैं। कोरोना काल के बाद आयोजित हो रहे उत्सव में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है और यही वजह है कि माता दुर्गा की भव्य पंडाल तैयार कर आराधना की जा रही है। भिलाई के सेक्टर 7 में छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचा बसा पंडाल तैयार किया गया, जिसकी पूरे दुर्ग में चर्चा हो रही है। यहाँ छत्तीसगढ़ की संपूर्ण संस्कृति को दर्शाने का प्रयास भी किया गया है। नवरात्रि पर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए फिल्म सिटी भिलाई दुर्ग में सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भक्तजन पहुँच रहे हैं, जहाँ पर माता दुर्गा तरह तरह से अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही है। भव्य पंडाल सजाए गए हैं। उसी की तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है सेक्टर 7 भिलाई का भव्य पंडाल जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोक कला को दर्शा रहा है। बेहद खूबसूरती के साथ इस पूरे पंडाल का निर्माण किया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति
संस्कृति है, किस तरह से छत्तीसगढ़ की लोक कलाएं हैं, किस तरह से संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ में कैसे हम हर त्योहारों को मनाते हैं, उसको ये बताया जा रहा है। तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरती के साथ में इस पूरे भव्य पंडाल को सजाया गया है। आयोजन का ये 61वां वर्ष है जहाँ ये खूबसूरती के साथ इस पंडाल को सजाया गया है। हर वर्ष एक नई थीम के साथ में समिति जो है इस आयोजन को करते आ रही है। उसी के तहत में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में यह प्रदेश का पहला पंडाल माना जा सकता है कि जब पूरी तरह से इस पंडाल को छत्तीसगढ़ की संस्कृति में रचाया बसाया गया है और माता दुर्गा यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। और देख सकते हैं कि करीब 15 फीट ऊंची ये माता दुर्गा की प्रतिमा है जहाँ पर भव्य रूप से वे अपने भक्तों को दर्शन दे रही है। तो कुल मिलाकर भिलाई दुर्ग में नवरात्र का पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और एक कई नई थीम यहाँ पर देखने को मिल रही है जहाँ पर लोग एक कल्चर को देख रहे हैं, एक नई थीम को देख रहे हैं और इस नवरात्र के पर्व को मना रहे हैं। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। रायगढ़ जिले में भी दुर्गाष्टमी की धूम है। शहर के सभी पूजा पंडालों का आकर्षक साज सज्जा की गई है। मंदिर और पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है तो वहीं शहर में छोटे बड़े 30 से भी अधिक दुर्गा पंडाल है। कोरोना के बाद इस तरह से पहली बार शहर में माता के लिए पंडाल बने हैं जहां भव्य दरबार और साज सजावट से शहर जगमग हो रहे हैं। आज चैत्र नवरात्र का 7वां दिन है और माता काल रात्रि की पूजा की जा रही है। बता दें रायगढ़ जिले में दुर्गाष्टमी की धूम है जिसमें लोग काफी संख्या में पंडालों में पहुंच रहे हैं। देख सकते हैं माता की कितनी खूबसूरत यहाँ पर मूर्ति बिठाया गया है जहाँ पर लोग जो है सैकड़ों की संख्या में पहुँचते हैं, सुबह शाम पूजा करते हैं। किस तरह से देख सकते हैं पुजारी माता के अभी श्रृंगार कर रहे हैं। इसके साथ ही आप सामने देख सकते हैं पंडाल में कितनी भक्तों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी मनोकामना माता से मांग रहे हैं। ये अब बता दें आपको कि आज दुर्गाष्टमी की सप्तमी है जहां माता काल रात्रि की आज पूजा की जा रही है। रायगढ़ से हरपाल सिंह खुटे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।